So, dear students, welcome to this session. And in this session, we will discuss about the factors influencing absorption frequencies. हमने अभी तक बात की थी कि जी देर आर टू फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो तो तब भी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और अगर रिड्यूस मास जो है वो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा हमने देखे अब एक जो रिड्यूस मैस है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम ओ एच बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं या ओ डी बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं या सी एच बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में, इन सब केसेस में जो मैस है वो कांस्टेंट है। तो हम मैस को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि मैस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आनी है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम देखें कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो सकती है। किस बेस पे चेंज हो सकती है? एनवायरनमेंट की बेस पे चेंज हो सकती है। तो देर आर वेरियस फैक्टर which influence the precise frequencies of molecular vibration, and it is due to the environment of that bond। यानी कि बॉन्ड का जो environment है उसकी वजह से ये vibrations increase या decrease हो सकती है। It is usually not possible to separate these effects। ये सब effects को आप अलग अलग नहीं कर सकते, बट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज दी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एक बात जहन में रखनी है आपने इस लेक्चर को सुनते हुए कि हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जिनकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड वीक या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो तब ही उसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा या कम होगी। So electronic effect, we can see our theoretical knowledge of usual electronic effect to explain some of the shifts in vibrational frequency following any change in the substitution. The most single contribution in IR is its ability first to detect and then to distinguish between the different types of carbonyl group। अब यही बेटा देखें कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी पावरफुल है, वो क्यों पावरफुल है कि हम उसकी वजह से ना सिर्फ कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ इस ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि डिफरेंट कार्बोनिल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर एक कार्बोनिल है तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ की कोई जो है स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से IR की कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होनी है। अब अगर इसका इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इस सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए, तो अब क्या होगा, ये इसकी वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। अब लेट से एक कार्बोनिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप जरा इसको अच्छे तरीके से सुनिए ध्यान से कि अगर एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स है, यानी कि ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में डिवाइड हुआ होता है। अब अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप का लग जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, इस बॉन्ड को वीक कर देगा। जब इस बॉन्ड को वीक करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी एब्जॉर्प्शन की, यानी कि जो हम बाहर से IR फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, लेट से सिंपल जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 1600 पे लेट से एब्जॉर्ब करता है। अब अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो ये 1600 की बजाय 1580 1590 पे चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डुलेटिंग ग्रुप लगा होगा तो ये 1600 से प्लस पे चला जाएगा। तो ये क्या है, ये यानी कि अब अगर एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप हैं तो वो अगर उनमें जो है डिफरेंस है एनवायरनमेंट का, तो हम उन दो कार्बोनिल ग्रुप को भी आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देर ये पहला जो इसका फायदा हमने देखा कि ना सिर्फ हम कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि हम डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप को भी उसमें कर सकते हैं। So thus any factor that tends to increase the contribution of single bond form will decrease the force constant। यानी कि देखिए अब ये डबल बॉन्ड है ना, अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा होगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ता जाएगा, hence result in the lowering the frequency। For example conjugation lowers the C double bond or stretching। अब ये देखिए ये वाला जो है कंपाउंड जिससे 1715 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जबकि ये वाला जो है ये 1690 पे एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो है अगर आप देखें
तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसकी जो कुछ फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे शिफ्ट होगी और फिर उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। यानी कि अगर आप देखें गौर से तो ये वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये रिलेटिवली वीक है एज कंपेयर टू दिस। तो जब ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ वीक है क्योंकि कंजुगेशन में है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, दैट्स व्हाई ये जो बॉन्ड है ये 17-15 ज्यादा पे है और ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग होने की वजह से, कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो 1690 पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस जो है बेंजीन रिंग पे शिफ्ट हो जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज। तो ये भी 1690 पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जी आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो जी की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो देर आर मोर अदर एग्जाम्पल्स लाइक इन दिस केस कि अगर आप इसमें देखें कि ये जो O3 है इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट होता है और ये इसकी एक्चुअली सी डबल बॉन्ड O के अंदर इसने ज्यादा उसको वो कर दिया ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो अब ये रिलेटिवली हायर पे चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग होंगे वो उसको हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करेंगे और जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये इसको लोअर सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है हायर फ्रीक्वेंसी पे और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर देते हैं। सिमिलरली यानी कि सिंपली अगर हम कहें कि सब्स्टिट्यूट विद एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट विल एनहांस द सिंगल बॉन्ड कनेक्शन, ठीक है, बाय डिस्पर्सिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड विल लोअर द फ्रीक्वेंसी। A substituent with electron withdrawing negative will have opposite effect. So यहाँ पे क्या है जी, ये हमने इसको डिस्कस किया। देर आर मोर एग्जाम्पल, आप लोग इन एग्जाम्पल को भी देख लेंगे और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उससे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बॉन्ड है has characteristic influence of इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, यानी कि इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम आईआर स्पेक्ट्रा से बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज वेरी इम्पैक्ट, वेरी मच इम्पैक्ट ऑन अल्कोहल्स एंड फिनोल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल्स और फिनोल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इसकी वजह से क्या होता है, देर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि सिंपल स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि ये जो पीक है दैट इज वेरी ब्रॉड। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे ब्रॉड जो है वो सिग्नल आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है, जो ए है ये लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन है, ठीक है जी, और जो बी जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है वेरी। तो यहाँ पे आप ये देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन में ये जो है डॉटेड लाइन है और सॉरी जो लिक्विड फिल्म है उसमें ये ए है स्ट्रॉन्ग लाइन और ये जो बी है ये डॉटेड लाइन है डाइल्यूट सोल्यूशन में। अब देखिए होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन इन द वेपर फेज और इन डाइल्यूट सोल्यूशन इन नॉन एसोसिएटिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, देखिए जब नॉन एसोसिएटिंग है जी तो द प्रोपोर्शन ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड अ शार्प बैंड अपीयर। ये देखिए ये वाला बैंड एक शार्प बैंड है, ये वाला बैंड ये एक शार्प बैंड है 36 पे, यानी कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो शार्प बैंड हमें मिला है 36 पे। देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो बहुत ब्रॉड हमें बैंड मिल रहा है। हमारा जो ये पीक है ये काफी ब्रॉड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
द शार्प बैंड इज ड्यू टू दी OH स्ट्रेचिंग इन ए नॉन एसोसिएटेड अल्कोहल, यानी कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, whereas the broad band is due to the OH stretching in the hydrogen bonded alcohol molecule, यानी कि ए केस में जो ए है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि लिक्विड फिल्म है, जबकि बी केस में बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत वीक बैंड वीक भी मिल रहा है और जो है वो ब्रॉड नहीं है 3600 पे, जबकि हमें इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ये देखें कि बहुत ब्रॉड बैंड जो है वो हमें मिल रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये फैक्टर है। In fact, the difference in frequency between free OH absorption and hydrogen bonding absorption is measure of strength of hydrogen bonding. अच्छा बेटा, यहाँ पे अब एक और हमारे पास क्लू आ गया या इंपॉर्टेंस आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर OH मौजूद है, लेट्स से OH मौजूद है, तो OH की जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 3600 पे होती है। अगर 3600 पे आपको बैंड मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि जी इस पे OH मौजूद है। अब अगर वो OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है या नहीं, तो हम IR से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हमारे पास जो है शार्प बैंड हो तो इट मीन्स के IR जो OH बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, और अगर वही बैंड जो है वो बहुत ब्रॉड है तो फिर हम कहेंगे कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। So this was the second factor, and the third factor is the angle strain. Double bonding carbon atom is supposedly unstrained, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन का, ये वाला, ये तकरीबन अनस्ट्रेन्ड होता है क्योंकि इसका एंगल 120 है। बट किसी वजह से अगर इसके स्ट्रेन आ जाए, यानी कि ये एंगल कम हो जाए, द absorption frequency of C double bond C and C double bond O are regarded as normal. However, if bond angle is reduced below 120, for example, in 5-membered ring, smaller ring, the absorption frequencies rise gradually. यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि जब तक तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड O और सी डबल बॉन्ड C, तो ये नॉर्मली बिहेव करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से बॉन्ड में स्ट्रेन आ जाए, यानी कि बॉन्ड एंगल 120 से नीचे चला जाए, तो फिर वो हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखें कि नॉर्मली इस कंपाउंड की जो है वो 1650 पे एब्जॉर्प्शन है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 120 है। अगर यही बॉन्ड एंगल, देखिए ये 6-मेंबर्ड रिंग है, इस पे बॉन्ड एंगल 120 है। अब जैसे ये 5-मेंबर्ड रिंग लगा तो इसका बॉन्ड एंगल आ गया 109, तो बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से ये 1655 पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्रीज है तो 1680 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जब एंगल 60 हो गया तो 1735 पे। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली बॉन्ड एंगल कम होता गया क्योंकि उसमें स्ट्रेन बढ़ता गया और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पाते। देखिए इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, बल्कि इसमें कम होंगे, इसमें कम। तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ आप समझ लें कि बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो है वो। नेक्स्ट इज कपलिंग। An isolated CH bond has only one stretching frequency, but the stretching vibration of CH bond in a methylene group couple together, यानी कि अगर दो और ग्रुप्स भी अगर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मिथाइलीन ग्रुप अगर कपल है, मिथाइलीन ग्रुप इज CH2 ग्रुप, टू प्रोड्यूस टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब CH उसमें भी मौजूद है मिथाइलीन में, one higher and one lower than absorbed when there is no coupling. तो अगर वो आपस में कपल्ड हैं किसी वजह से, तो तब वो जो है लोअर या हायर फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर वो कपल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर वो अपने अलग अलग जो है वो जो है सिग्नल देंगे। सो दिस वाज द लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। सो यानी कि हमने वो फैक्टर्स देखे अभी तक। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर दूं कि जिन फैक्टर्स की वजह से जो है ये एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वो क्या है?
सबसे पहले तो हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। ठीक है, अब अगर बॉन्ड वीक हो जाता है किसी वजह से तो फ्रीक्वेंसीज कम होती जाती हैं। और अगर बॉन्ड जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमने देखा नंबर वन कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ में जो है इलेक्ट्रॉन रिलेटिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन को खींच ले जैसे कि कॉन्जुगेशन में इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन कम हो गई तो ये डिक्रीज हो जाती है इसकी। ठीक है जी। इसके बाद हमने जो दूसरा फैक्टर देखा दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम आईआर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो शार्प पीक है। ठीक है, एक लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी ब्रॉडर पीक हमें ऑब्जर्व होती है। एंड नेक्स्ट भी हमने देखा जी एंगल स्ट्रेन, कि अगर एंगल बढ़ जाता है या स्ट्रेन ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक किस्म की बढ़ जाती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वाज द कपलिंग, कि कपलिंग की वजह से अगर एक ही सिग्नल कपल कर रहे हैं तो वो जस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो कपल नहीं कर रहे हैं, लेट्स से दो सी एच बॉन्ड है और उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अगर तो वो कपल कर रहे हैं तो वो कहीं दरमियान में एक सिग्नल देंगे, अगर वो कपल नहीं कर रहे तो वो मल्टी सिग्नल देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द IR frequency, and it's all for this session. If you have any question then you are welcome.